स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर जिसका नाम है सिलेबस एंड नॉलेज, जहां आपका सिलेबस पूरा करवाने के साथ-साथ आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम करेंगे पूरा प्रयास। और जब तक आप सीखेंगे नहीं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आज की क्लास में हम समझेंगे प्रोनाउंस को। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। जब किसी सेंटेंस में किसी के नाम के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें प्रोनाउन कहेंगे। उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक क्लास में टीचर ने एक बच्चे सोनू को कहा कि वह माई बेस्ट फ्रेंड पर 5 लाइनें लिखे और सोनू ने तुरंत ही ये 5 लाइनें लिख डाली जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले हम इन पांचों सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। रमेश इज माई बेस्ट फ्रेंड। रमेश मेरा प्रिय मित्र है। ही इज माई क्लासमेट। वह मेरा सहपाठी है। हिज फादर इज ए फार्मर। उसके पिताजी एक किसान हैं। माई हाउस इज ऑपोजिट टू हिज हाउस। मेरा घर उसके घर के सामने है। हिज मदर इज ए टीचर एंड शी टीचेज इंग्लिश। उसकी माताजी एक अध्यापिका हैं और वह अंग्रेजी पढ़ाती हैं। अब आप यहां पर हिंदी के दूसरे वाक्य को देखें। इसमें जो वह लिखा है वो रमेश के बदले लिखा गया है। अगर इस वाक्य को हम ऐसे लिखते कि रमेश मेरा सहपाठी है तो यह तब भी सही होता। इसी तरह तीसरे वाक्य में रमेश के पिताजी के बदले उसके पिताजी लिखा गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वह और उसके, जिन्हें हम इंग्लिश में ही और हिज कहते हैं, प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउंस के प्रयोग से वाक्य में बार बार एक ही शब्द को दोहराना नहीं पड़ता और इनके प्रयोग से वाक्य सुनने और बोलने में भी अच्छा लगता है। यहाँ पर सभी प्रोनाउंस को अंडरलाइन किया हुआ है। अंडरलाइन का मतलब है कि उनके नीचे लाइन खींची हुई है। चलिए अब प्रोनाउन की टेबल को देखते हैं जिससे कि सारे प्रोनाउन को एक साथ समझा जा सके। आप यहां पर टेबल ऑफ प्रोनाउंस को देख रहे हैं। चलिए अब मैं इन्हें बोलकर पढ़ता हूं। आप ध्यान से सुनना और इसी तरह से याद भी करना। आई, माई, मी। मैं, मेरा, मुझे। वी, आवर, अस। हम, हमारा, हमें। यू, योर, यू। तुम, तुम्हारा, तुम्हें। ही, हिज, हिम। वह, उसका, उसे। शी, हर, हर। वह, उसका, उसे। दे, देयर, देम। वे, उनका, उन्हें। इट, इट्स, इट। यह, इसका, इसे। आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें ताकि आपके याद करने के काम आ सके। आप यहां पर देख सकते हैं कि चौथी और पांचवी लाइन में इंग्लिश तो अलग-अलग लिखी हुई है, लेकिन इनके हिंदी मीनिंग एक से हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंदी में हम लड़का, लड़की, औरत, आदमी सभी के लिए वह शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे वह खेल रहा है, वह सो रही है। राजू मेरा भाई है और वह पहली क्लास में पढ़ता है। लेकिन वह का इंग्लिश मीनिंग लड़के के लिए अलग होता है और लड़कियों के लिए अलग। इसलिए आप ध्यान रखें कि चौथी लाइन के वर्ड्स पुल्लिंग यानी लड़के
और आदमियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि पांचवी लाइन के वर्ड्स स्त्रीलिंग यानी लड़कियों और महिलाओं के लिए हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस टेबल में 3 कॉलम हैं, जिनमें सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस लिखा है। आपको यह हमेशा ध्यान रखना है कि सब्जेक्टिव केस में कौन कौन से वर्ड हैं, पोसेसिव केस में कौन से हैं और ऑब्जेक्टिव केस में कौन कौन से हैं। इन्हें ये नाम क्यों दिए गए हैं और इनका क्या यूज है, इसे मैं अगली क्लास में समझाऊंगा। लेकिन आप इस टेबल को ऐसे याद कर लें जैसे कि पहाड़े याद किए जाते हैं, क्योंकि टेंसेस पढ़ते समय और ट्रांसलेशन के समय इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। आप लोगों को यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर हम इंग्लिश में माई लिखते हैं तो इसका हिंदी मीनिंग मेरा, मेरी या मेरे कुछ भी हो सकता है। इसका जो भी मीनिंग होगा वो सेंटेंस के हिसाब से होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर दिए गए इन सेंटेंसेस को देखिए, मैं इन्हें पढ़कर सुनाता हूँ। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। दीज आर माई टॉयज, ये मेरे खिलौने हैं। आप यहाँ पर गौर कीजिए कि इन इंग्लिश के तीनों सेंटेंसेस में माई लिखा हुआ है, लेकिन इन सेंटेंसेस की हिंदी बनाते समय मेरी, मेरा और मेरे तीनों का इस्तेमाल किया गया है। अब तो आप समझ ही गए होंगे। इसी तरह से बाकी के पोसेसिव केसेस की भी हिंदी बनाई जाती है। चलिए अब समझते हैं सब्जेक्ट को। किसी भी सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और अगर सेंटेंस में कोई काम करने वाला नहीं है तो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट वो होगा जिसके बारे में उस सेंटेंस में बात की गई है। आप यहाँ पहले सेंटेंस को देखें। इस सेंटेंस में लिखने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो इस सेंटेंस में मैं यानी आई को सब्जेक्ट कहेंगे। दूसरे सेंटेंस में लिखने का काम कौन कर रहा है? वह। तो इसका सब्जेक्ट होगा वह, और वह के लिए शी लिखा जाएगा, क्योंकि लड़कियों के लिए वह की इंग्लिश शी होती है। अब आप पांचवा सेंटेंस देखिए। इस सेंटेंस में कोई भी काम करने वाला नहीं है, और जब कभी सेंटेंस में कोई काम करने वाला नहीं होता है तब हमें यह देखना होता है कि सेंटेंस में किसके बारे में बात की गई है। तो इस सेंटेंस में यह फोन यानी कि दिस फोन की बात की गई है, इसलिए इसका सब्जेक्ट दिस फोन होगा। अब आप छठे सेंटेंस को देखिए। इसकी इंग्लिश दो तरह से लिखी गई है। इसका कारण ये है कि जब हम कहते हैं कि उसकी माताजी बीमार हैं, तो इससे ये पता नहीं चलता कि ये किसी लड़के की माँ के बारे में बोला जा रहा है या फिर किसी लड़की की माताजी के बारे में। इसलिए ये दोनों ही सेंटेंस ठीक हैं, क्योंकि लड़कों के लिए हिज का इस्तेमाल किया जाता है और लड़कियों के लिए हर का। आप एक बार वीडियो को रोक करके सारे सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ें और देखें कि इनमें सब्जेक्ट क्या बताया गया है। अगर आपको समझने में किसी भी तरह की परेशानी होती है तो कमेंट करके जरूर पूछना। चलिए अब समझते हैं टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के प्रकार को। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट तीन प्रकार के होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इन्हें याद रखना तो बहुत ही आसान है, समझाता हूं कैसे। देखिए, फर्स्ट पर्सन में सिर्फ दो ही वर्ड हैं, आई
और वी। और दो वर्ड्स को याद रखना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और सेकंड पर्सन में तो सिर्फ एक ही वर्ड है, यू। तो बताइए, क्या आप कभी भूल पाएंगे कि फर्स्ट पर्सन में दो वर्ड हैं, आई और वी, जबकि सेकंड पर्सन में सिर्फ एक ही वर्ड है, यू। मुझे यकीन है कि ये तो आपको याद भी हो गए होंगे और दोबारा याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन सब्जेक्ट को पहचानने की। इसे पहचानना बिल्कुल ही आसान है। समझाता हूं कैसे। जब भी कोई सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन नहीं होगा, सेकंड पर्सन नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि थर्ड पर्सन ही होगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा। इसके साथ साथ एक बात और समझाना जरूरी है, वो ये कि इनमें से हर प्रकार के सब्जेक्ट को सिंगुलर और प्लूरल में बांटा गया है, यानी कि एक वचन में और बहुवचन में। आप यहां पर देख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन में जो दो सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से आई को सिंगुलर में रखा गया है और वी को प्लूरल में। इस बात को याद रखना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आई यानी कि मैं हमेशा ही एक व्यक्ति यानी अपने लिए बोला जाता है, जबकि वी का इस्तेमाल एक से ज्यादा लोगों के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि हम फिल्म देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मेरे साथ और भी कोई है जो फिल्म देख रहा है, और मैंने अपने लिए और उन सब के लिए हम बोला है। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन की। इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है, क्योंकि हम यू का इस्तेमाल एक व्यक्ति के लिए भी करते हैं और एक से ज्यादा के लिए भी। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने कोई एक आदमी बैठा है और सामने चाय रखी है, तो आप उसे कह सकते हैं कि तुम चाय पी लो, और इंग्लिश में कह सकते हैं कि यू टेक टी। और अगर आपके सामने दो या ज्यादा लोग बैठे हों, तो आप हिंदी में भले ही बोलो कि तुम चाय पी लो, तुम लोग चाय पी लो, या फिर आप लोग चाय पी लो, लेकिन इंग्लिश में आपको बोलना होगा यू टेक टी। तो आप समझ ही गए होंगे कि एक व्यक्ति को भी हम कह रहे हैं कि यू टेक टी, और एक से ज्यादा व्यक्तियों को भी हम कह रहे हैं यू टेक टी। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं, ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें। अब समझते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट को। इनकी लिस्ट नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि इनकी संख्या अनगिनत है। क्योंकि आई, वी और यू को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होता है। चलो इन एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि कौन कौन से थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं और कौन से थर्ड पर्सन प्लूरल हैं। आप इस वीडियो को रोक करके आराम से देखें और समझें, और अगर ज़रूरी लगे तो अपनी नोटबुक में लिख लें। और मैं तो कहूँगा कि इस वीडियो में आपको जो भी अच्छा लगे, उसे अपनी नोटबुक में नोट कर लें, आपके बहुत काम आएगा। आप इन एग्जाम्पल्स को भी देखिए और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करें। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहें। वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि ये चैनल तभी चल पाएगा जब आपका सपोर्ट मिलेगा। एक बात आप सभी ध्यान रखें कि
किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसकी जानकारी के बगैर ना तो टेंसेस को समझा जा सकता है और ना ही सही तरीके से ट्रांसलेशन की जा सकती है। अब आप यहाँ पर एक और शब्द देख रहे हैं, जिसे कि लाल रंग से हाईलाइट किया गया है। यह शब्द है अपना। और अगर हमें कभी भी इस शब्द के इंग्लिश मीनिंग की ज़रूरत होगी, तो हमें पोसेसिव केस के किसी वर्ड को लेना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इनमें से कौन सा शब्द लेना है, यह पता कैसे चलेगा? यह बहुत ही आसान है। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट आई होगा, तो अपना के लिए माय लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट वी होगा, तो आवर लिखेंगे। यू होगा, तो योर लिखेंगे। ही होगा, तो हिज लिखेंगे। शी होगा, तो हर लिखेंगे। दे होगा, तो देयर लिखेंगे। और इट होगा, तो इट्स लिखेंगे। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा। और अच्छी तरह से समझने के लिए चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले एक बात और समझ लें कि अपना, अपनी और अपने की इंग्लिश इसी तरह से बनाई जाएगी। चलिए मैं सारे सेंटेंसेस आपको पढ़कर सुनाता हूं। मैं अपना काम कर रहा हूं। आई एम डूइंग माई वर्क। वह अपनी किताब पढ़ रही है। शी इज रीडिंग हर बुक। हम अपने घर जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू आवर होम। राधा अपने भाई से बात कर रही है। राधा इज टॉकिंग टू हर ब्रदर। माँ और बेटा अपना काम कर रहे हैं। मदर एंड सन आर डूइंग देयर वर्क। तुम अपना काम नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। पक्षी ने पेड़ पर अपना घोंसला बनाया। द बर्ड बिल्ट इट्स नेस्ट इन द ट्री। एक और ज़रूरी बात ये कि अगर अपना की अंग्रेजी किसी ऐसे वर्ड के लिए लिखनी है जो कि इस टेबल में नहीं है, तब हम उसकी इंग्लिश यह ध्यान में रखकर बनाएंगे कि वह वर्ड पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर बहुवचन है। आप एग्जाम्पल 4 को देखिए। इसमें हमें राधा दिया गया है, लेकिन राधा टेबल में तो नहीं है। अब क्योंकि राधा एक स्त्रीलिंग है, इसलिए इस सेंटेंस में शी के पोसेसिव केस हर का इस्तेमाल करके अपने की इंग्लिश लिखी गई है। अब आप सेंटेंस 6 को देखिए। इसमें हमें माँ और बेटा के लिए इंग्लिश लिखनी है, यानी कि माँ और बेटा के लिए अपना की इंग्लिश लिखनी है। लेकिन टेबल में तो ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं। लेकिन क्योंकि माँ और बेटा बहुवचन है, इसलिए दे की पोसेसिव केस देयर से अपना की अंग्रेजी बनाई गई है। अब आप 7th सेंटेंस को देखिए। इसका सब्जेक्ट है पक्षी, लेकिन पक्षी तो हमारी टेबल में है ही नहीं। इस सेंटेंस में अपना की इंग्लिश इट के पोसेसिव केस इट्स का इस्तेमाल करके लिखी गई है, क्योंकि इंग्लिश में यही रूल है कि ज्यादातर मामलों में पशु, पक्षी और निर्जीव सब्जेक्ट के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। अब क्लास को खत्म करने का समय आ गया है, लेकिन जाने से पहले आपको बता दूं कि सब्जेक्ट और प्रोनाउन का टॉपिक और भी बड़ा है। लेकिन यह वीडियो उन विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जिन्होंने या तो अभी-अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है या फिर जो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं।
जाने से पहले एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देना चाहता हूं। आपको इसका जवाब कमेंट करके बताना है। देखते हैं कि कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुने और अपनी स्क्रीन पर भी देखें। इस कुर्सी का रंग बहुत सुंदर है। कलर ऑफ दिस चेयर इज वेरी ब्यूटीफुल। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। टाटा, बाय बाय। इस शुभकामना के साथ कि आप सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।